अतीक के काले साम्राज्य से सीधी टक्कर। पति की हत्या के बाद सियासत में रखा कदम। योगी राज में मिला इंसाफ, सपा हुई खिलाफ। कभी मायावती ने दी सजा, अब अखिलेश नाराज। हाथी पर होंगी सवार या 27 में कमल के साथ। व्यक्ति विशेष पूजा पाल। जनवरी 2005 में आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद में अपने पति राजू पाल की हत्या के बाद सियासत के मैदान में उतरी विधायक पूजा पाल इस वक्त यूपी में सुर्खियों में है। इसकी वजह है सदन में सीएम योगी की खुलकर तारीफ करना, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस बागी तेवर की कहानी फरवरी 2024 में ही शुरू हो गई थी, जब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, जिसमें पूजा पाल भी एक थी। कभी बीएसपी की सियासत करने वाली पूजा पाल जब सपा में आई तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके पति के हत्यारों को सजा मिलेगी, लेकिन योगी राज में मिले इंसाफ के बाद वो सरकार का धन्यवाद करने से खुद को रोक नहीं पाई। आज व्यक्ति विशेष में बात करेंगे कोर्ट से सियासत तक अतीक के काले साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने वाली महिला, इस वक्त की यूपी की सियासत की सबसे चर्चित चेहरा पूजा पाल की। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज व्यक्ति विशेष में विधायक पूजा पाल की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर क्यों निकाला। यह जानना बेहद जरूरी है। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर क्या आरोप लगाए हैं और उस पर किस तरह की सियासत हो रही है, आइए विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करना भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल मॉनसून सत्र के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी के कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की थी। पूजा पाल ने कहा था कि मेरे पति के हत्यारों को सजा देकर सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया है। मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। पूजा पाल के सदन में दिए इस बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था, लेकिन पूजा पाल ने कहा कि एक अपराधी भूमाफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोला, इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी से निकाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ और मैंने पहले भी की है, क्योंकि मैं पीड़ित महिला हूँ, तो जब मुझे न्याय मिला तो मैंने धन्यवाद पहले भी किया था। और मगर जो कल मैंने सदन में जो बोला, मैंने अपने जीवन के बारे में बोला और जिस तरह से मेरे जीवन में जिन लोगों ने संघर्ष कराया मेरे से,
उनके बारे में कल मैंने बोला। मैंने सदन में जो माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, सिर्फ उस कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया और कोई दूसरा कारण नहीं है। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने एक के बाद एक कई आरोप अखिलेश यादव पर लगाए। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए है परिवार, दागी और अपराधी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से भी मुलाकात की और उनका धन्यवाद दिया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पूजा पाल अब बीजेपी में शामिल होंगी और यही वजह थी कि अखिलेश और शिवपाल यादव दोनों ने पूजा पाल पर सवाल उठाए और कहा कि वो कभी अब विधायक नहीं बन पाएंगे। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख प्रत्याशी थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब तो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। पूजा पाल को निकालने के पीछे समाजवादी पार्टी अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को बता रही है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह अतीक के खात्मे को लेकर योगी सरकार की तारीफ ही मानी जाती है, क्योंकि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोपी अतीक और उसका भाई अशरफ था। पूजा पाल का आरोप है कि अखिलेश राज में उन्हें न्याय नहीं मिला और जब न्याय मिला तो वो सरकार की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। पूजा पाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। जिस दिन से पार्टी से बाहर निकाला गया उस दिन से लगातार निशाना साध रही हैं। कभी अखिलेश के पीडीए को परिवार, दागी और अपराधी से जोड़ा तो अब लेटर बम के जरिए हत्या की आशंका जताई और जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर डाल दी है। अब इस मामले पर भी सियासत तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल की चिट्ठी ने यूपी की राजनीति में हंगामा बरपाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। पूजा पाल ने चिट्ठी में लिखा, एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है। अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा। लेकिन आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है, इसलिए संभव है कि मेरी हत्या भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूँ कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। पूजा पाल के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने पूजा पाल के इस आरोप का जवाब दिया है और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इनको जान का खतरा किससे है। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसकी जांच हो कि आखिरकार
कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। हाँ, तो फिर तो घर में बैठे चुपचाप। हाँ, हत्या का डर है। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। पूजा पाल को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकालकर साफ कर दिया है कि उनके पीडीए में पिछड़े और दलित के लिए जगह नहीं, बल्कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। माननीय विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी का आचरण है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सत्ता में आई है, प्रदेश की बहु बेटियों ने यही कहा है, देख सपाई बिटिया घबराई। आज वही हालत अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि उनके नजर में, उनके आईने में अति पिछड़े और बहु बेटी का कोई सम्मान नहीं। देखिए, उनको भय तो है, क्योंकि सदन में जब आवाज़ उठाने के बाद पार्टी से निष्कासित हुई हैं, तो थोड़ा उनको भय तो है समझ। लेकिन एक तरह का आदरणीय योगी सरकार है, तो सभी की सुरक्षा, सभी की गारंटी, ये सब पूरी है। लेकिन सपा में कोई उसकी जो शंका है कि बैकवर्डों को हमेशा सम्मान उस पार्टी में नहीं मिला, लोअर बैकवर्डों को कोई सम्मान नहीं मिला उस पार्टी में, तो वो जो बोल रही है सत्य ही है एक तरह का। अतीक अहमद के लिए के ऊपर 250 से ऊपर अधिक मुकदमे थे, जिसकी केस सुनने के लिए अदालतें मना कर देती थी, जजेस अपना ट्रांसफर करा लेते थे। उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आजीवन कारावास सजा हुई और कई अन्य मामलों में सजा उसको हुई थी। उसको अगर न्याय मिला तो अगले सत्र को पेड़ दर्द क्यों हुआ? आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण के पराकाष्ठा में पिछड़े का कल्याण भूल गए। आखिर पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल का क्या दोष क्या है? अगर उसने तारीफ करी है तो सही किया है, क्योंकि उसके पति को न्याय तो अखिलेश यादव ने नहीं दिलवाया अपनी सरकार। पूजा पाल के इस सनसनीखेज चिट्ठी के बाद जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा पाल के बयान को साजिश का हिस्सा बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूजा पाल के लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद पूजा पाल समाजवादी पार्टी विधायक रहते हुए लगातार योगी सरकार की कई मंचों से तारीफ करती रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये भी उठता है कि पूजा पाल का सपा से मोहभंग क्यों और कब हुआ? क्या ये अचानक हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव से, जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई और पूजा पाल ने वहीं से समाजवादी पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पूजा पाल बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी से बगावत के मूड में थी। उनकी बीजेपी से नजदीकी बढ़ती जा रही थी। इसका पता चला फरवरी 2024 में, जब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। इस चुनाव में पूजा पाल समेत सपा के 4 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को सपा पहले निकाल चुकी थी और अब चौथी बागी पूजा पाल को भी सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी से विधायक बनी। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ रही पूजा पाल ने जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उस समय समाजवादी पार्टी से बागी तेवर दिखाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूजा पाल का वोट गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था जब पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की थी। माफिया अतीक के खात्मे के बाद पूजा पाल कई मंचों से कह चुकी थी कि माफिया अतीक और अशरफ का अंत कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इंसाफ दिलाया है और यही कारण था कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। बीजेपी ने सेंध लगाई समाजवादी पार्टी में। सपा के कई विधायकों को समाजवादी पार्टी
से तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराया। पूजा पाल उसी दौरान चर्चा में आई। भारतीय जनता पार्टी से पूजा पाल उस समय ही संपर्क में आई और लगातार पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क बना रहा और उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोला। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मंचों से, कार्यक्रमों से भी पूजा पाल इसी राज्यसभा चुनाव के बाद से ही दूरी पूजा पाल ने बना ली। दरअसल विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र में पूजा पाल को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। पूजा पाल को ये बात समझ में आ गई थी कि सत्ता के विरोध में खड़े होकर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। इस बीच उनकी सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज से भी दूरी बढ़ गई, जबकि उनकी जीत में उनका बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद पूजा पाल का झुकाव बीजेपी की ओर होता गया। ऐसी चर्चाएं तेज हुई और पूजा पाल उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मुलाकातें भी की और यही नहीं, पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यवहार भी नरम रहा। सार्वजनिक मंचों पर भी पूजा पाल ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल के बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। लेकिन इसी बीच पूजा पाल का नीला पोस्टर भी प्रयागराज में लगा है, जिससे उनके बसपा में जाने की संभावना भी मानी जा रही है, क्योंकि पूजा पाल अपनी 13 साल की राजनीति बसपा के साथ पहले भी कर चुकी है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा ने पूजा पाल को निकालकर सियासी गलती की है। पूजा पाल जिस समाज से आती हैं, अखिलेश यादव उसी समाज को जोड़कर अपने साथ एक अभियान चला रहे हैं पीडीए का। लेकिन पीडीए में अति पिछड़े वर्ग से आने वाली पूजा पाल को जिस तरह से उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, ये इसका संदेश अच्छा नहीं गया और मुझे लगता है इससे अखिलेश यादव को पार्टी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाल के मसले पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में उनको बर्खास्त किया, मुझे लगता है रणनीतिक तौर पे उन्होंने एक गलती की और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश हर हाल में करेगी। जिस तरीके से अभी पूजा पाल मुखर हैं, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक टकराव वाला संवाद किया है, वो जो समाजवादी पार्टी का नैरेटिव है वो उसके खिलाफ है। तो अगर सपा का कोई विधायक जो पार्टी से निकाला गया हो इस तरह से बात करे तो एक अति पिछड़ों में एक मैसेज जो है पार्टी के पक्ष में तो नहीं जाएगा। फिलहाल पूजा पाल का अगला स्टैंड क्या होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि इससे अखिलेश के पीडीए में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश जरूर करेगी। पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के पास पाल समाज का वो हथियार है जो अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है। यही वो वजह है कि पूजा पाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3% के लगभग पाल समाज के वोट को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारियों में भी जुटेगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पूजा पाल अपने 20 साल के सियासी करियर में 3 बार विधायक बनी, 2 बार बीएसपी से और 2022 में 1 बार समाजवादी पार्टी से। लेकिन पूजा पाल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने जो जख्म दिया था वो हमेशा चुपता रहा। शादी के 9 दिन बाद ही पूजा पाल के पति की हत्या कर दी गई थी और तभी से पूजा पाल न्याय का इंतजार कर रही थी। जनवरी 2005 में पूजा पाल के साथ क्या हुआ था और उसकी सियासत कैसी रही, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से तमाम पहलुओं को दिखाते हैं। तेरह साल बसपा और 6 साल सपा में रही पूजा पाल की कहानी शुरू होती है जनवरी 2005 से, जब उनकी शादी राजू पाल से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। हत्या का कारण चुनावी रंजिश माना गया था, क्योंकि राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराकर प्रयागराज पश्चिम की विधानसभा सीट जीती थी। यह बात खुद पूजा पाल भी कई बार कह चुकी हैं कि सियासत में आने का उनका मकसद कभी भी नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियों ने उनको सियासत में ला खड़ा किया। पूजा पाल जब शादी होकर के आई, उसके
9 दिन के बाद ही उनकी पति की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद हालात प्रयागराज में इतने खराब हो गए कि कई जगहों पर दंगा होने लगा। अशरफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। विधायक बनने के 3 महीने बाद ही अशरफ ने चुनावी हार का बदला लिया था। इस घटना ने पूजा पाल को राजनीति की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि राजू पाल बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ थे और करीबी थे, तो पूजा पाल ने भी अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्हीं के साथ शुरू की। पूजा पाल का पूरा सियासी कैरियर करीब 20 सालों का है, जिसमें 13 साल वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रही और करीब 6.5 साल तक वो समाजवादी पार्टी के साथ रही। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया और विधानसभा में इस तरह पहली बार पहुंची। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से ही चुनाव जीती और अपने पति के हत्या आरोपी अशरफ को हराया। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधायक बनने वाली पूजा पाल को 2017 के चुनाव में मोदी लहर में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में सपा के टिकट पर फिर से विधायक बन गई। लेकिन इसके बाद ऐसे घटनाएं हुई जिसने पूजा पाल का मन बदल दिया, जिसमें सबसे अहम था अतीक अहमद का खात्मा। कुल मिलाकर पूजा पाल का सियासी कैरियर विधायकी से भरा पड़ा रहा, लेकिन साथ ही उनको कई बार सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से संघर्ष करना पड़ा। खास बात यह रही कि अतीक और अशरफ पर उनके पति की हत्या को लेकर आरोप लगे और उसी मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की, बल्कि कहा कि इस तरह से उनको न्याय मिला है, वह न्याय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दे सकते थे। हालांकि उनको अब समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन पूजा पाल अभी भी अपनी बातों पर अडिग खड़ी हुई हैं। गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।